तो नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे रेगुलर रोज एक वीडियो आता है। उसी क्रम में आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आप देख पा रहे हैं, खंडशः समाकलन। ये टॉपिक 12th वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, और 12th पास आउट बच्चों के लिए जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईआईटी, जेई, बड़ी बड़ी कोर्सों की जो भी तैयारी करते हैं, सीयूटी, सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, आप सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खंडशः समाकलन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके सूत्र की। क्या हमारा सूत्र होता है खंडशः समाकलन का? जैसे ये समाकलन फर्स्ट इंटू सेकंड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। हमें इसका समाकलन करना है। तो इसका रूल होता है, पहला फंक्शन जैसा होता है लिख दिया जाता है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, दूसरे फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं, और माइनस के बाद ये जितना भी है इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं। यानी क्या, फिर से एक बार समझें। पहला फलन दूसरे का समाकलन हो जाएगा, माइनस पहले का अवकलन हो जाएगा, दूसरे का समाकलन हो जाएगा, और माइनस के बाद ये जो भी आएगा इसका एक बार फिर से समाकलन हो जाएगा। तो वैसे तो इसके लिए कोई खास रूल नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे एक ये रूल होता है जिसे लोग कहते हैं आइलेट। तो आइलेट रूल के अनुसार क्या होगा, आई का मतलब है सबसे पहले जो इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इसे पहला फंक्शन हम लोग मानेंगे। अगर हमारा एल, एल का मतलब क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग में जैसे लॉग एक्स, लॉग वाई आ रहा है। ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे एक्स स्क्वायर, 2x, रूट एक्स। टी का मतलब है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स। ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। वैसे हम लोग अगर इस क्रम में मानते हैं तो हमारा सवाल सुविधाजनक आराम से लग जाता है, लेकिन ये कोई निश्चित प्रमाणित विधि नहीं है कि इसी को मानेंगे। जैसे मान लो हमारा एक इनवर्स फंक्शन दिया है, एक ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन दिया है, तो पहले कौन आता है, इनवर्स। तो हम लोग पहला फंक्शन इसे देंगे और दूसरा फंक्शन इसको दे देंगे। इसमें कभी कभी क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री एक्सपोनेंशियल वाला जो फंक्शन है इसका ऑर्डर चेंज भी हो जाता है। हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार एक्सपोनेंशियल को पहला मान लेते हैं और ट्रिगोनोमेट्री को दूसरा मान लेते हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार कर लेते हैं। ये कोई प्रमाणित विधि नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो प्रयोग है वो इसी के अनुसार होता है। तो चलिए हम लोग आज समझेंगे खंडशः समाकलन के प्रश्नों को। तुम लोग देखते हैं, हमारा आज का पहला प्रश्न आ चुका है, एक्स क्यूब लॉग ई की पावर एक्स dx। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें किसको फर्स्ट मानेंगे, किसे सेकंड मानेंगे, ये देखना होगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा अलजेब्रा का फंक्शन है और ये लॉग का फंक्शन है। तो जो हमारा रूल होता है, अभी हमने बताया था आपको, आइलेट। तो इसमें देखेंगे, एक तो ये लॉग वाला फंक्शन आ गया है और ये अलजेब्रा का फंक्शन है। तो इसमें पहले कौन आ रहा है, पहले लॉग वाला फंक्शन आता है, यानी लॉग वाले फंक्शन को हम लोग मानेंगे फर्स्ट और अलजेब्रिक को क्या मान लेंगे, सेकंड। अब हम लोग सूत्र लगा देते हैं। देखो क्या हमारा सूत्र होता है, पहला होता है पहला फंक्शन, तो पहला फंक्शन लिख लिया, और दूसरे फंक्शन का क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन, यानी कि एक्स क्यूब dx। इसके बाद हम लोग आते हैं माइनस, पहला जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और दूसरे फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन, लॉग दूसरा फंक्शन एक्स क्यूब dx। और जो ये माइनस के बाद वाला है इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन। तो हम लोग इस रूल का अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या रहता है इसमें। तो ये लॉग ई की पावर एक्स, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। अब x की पावर 3 का समाकलन करेंगे तो क्या होता है, एक पावर यहाँ से बढ़ जाएगी और नीचे भी कितना हो जाएगा, 4, माइनस
लॉग ई की पावर एक्स का अवकलन सभी लोग जानते हैं 1/x। इसका अभी हमने इधर जो किया था यही इधर आ जाएगा, एक्स की पावर 4/4। और ये वाला समाकलन अभी बच गया हमारा, तो यहाँ एक पावर से एक पावर इसकी कट कर देंगे, तो ये हमारा आएगा लॉग ई की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस, यहाँ हमारा ये जो 4 बचा हुआ है इसको बाहर ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा एक्स की पावर 3 और dx। तो इसे सिंपल हम लोग आगे लिखेंगे, लॉग ई की पावर एक्स माइनस 1/4, एक्स की पावर 3 का फिर से करेंगे तो एक्स की पावर 4/4 और प्लस हमारा क्या आ जाएगा सी। तो हम लोग इसे और थोड़ा सा सही से लिख देंगे, या यहाँ से चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लॉग ई की पावर एक्स पावर 4/16 और प्लस सी, या हम लोग एक्स की पावर 4/4 को कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो चलिए अभी आपने पहला क्वेश्चन समझा, अभी इसके और क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से आप लोग समझेंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का ये दूसरा प्रश्न आ चुका है, tan इनवर्स x dx। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे क्या tan इनवर्स x का डायरेक्ट समाकलन का कोई सूत्र होता है, तो जवाब है नहीं, इसका कोई भी सूत्र नहीं होता है। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं देखेंगे, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इनटू में हम लोग इसे 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, और साथ में कितना हमारा dx। तो अब ये हमारा जो है इनवर्स वाला है, ये पहला फंक्शन हो जाएगा और 1 को हम लोग दूसरा फंक्शन मान लेंगे। अब खंडसा समाकलन के सूत्र को अप्लाई कर देंगे, तो क्या रूट हमारा होता है पहला फंक्शन, दूसरे का हो जाता है इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरे फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन, और माइनस के बाद जितना भी है इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिंपल tan इनवर्स x। 1 हम लोग जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 का होता है x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का एक बार फिर से कितना हो जाएगा x, और ये वाला समाकलन अभी चल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, इसका समाकलन करना अब थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो इसमें हम लोग कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, अभी जो हमने इससे पहले वीडियो डाला था प्रतिस्थापन समाकलन। तो अगर हम नीचे वाले को लेट कर लें तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, माना ये जो नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल में क्या लेट कर लेंगे t, इसका अवकलन करवाएंगे तो ये 0, इसका हो जाएगा 2x और dx बराबर क्या हो जाएगा dt, ये वाला 2 उठा के बटे में ले जाएंगे तो x dx बराबर dt/2। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल में, ये x को आगे लिख देंगे, x tan इनवर्स x माइनस ये x dx यहाँ से हटेगा, इसकी जगह क्या आएगा dt/2। तो dt तो ये हो गया, और अपान वाला 2 हमने यहाँ लिख दिया, अपान में आ जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने कितना माना था, इसे माना था t, तो ये हमारा t हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, x tan इनवर्स x ये ऐसे रहेगा, x tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये 1/t का समाकलन क्या होता है log t, प्लस हमारा क्या हो जाएगा c। तो ये जो t है, t की वैल्यू हमें वापस करनी पड़ेगी ये वाली, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा c, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, समाकलन e की पावर x ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो बच्चों इसका एक रूल होता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि tan इनवर्स x का अवकलन ये होता है, जब कभी भी सवाल में कोई जैसे फंक्शन है उसका अवकलन वहीं पे मौजूद हो, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो कि हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, और ये शॉर्ट ट्रिक ऐसी नहीं है जो तुम्हारे यूपी बोर्ड में काम नहीं करे।
कॉम्पिटेटिव वाली शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसे हम लोग सवालों में लगा सकते हैं जिससे में पूरे पूरे नंबर भी मिलेंगे। तो देखते हैं, पहले हम लोग इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, e की पावर x tan इनवर्स x, और ये इंटीग्रेशन और dx। हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया और इतने को अलग कर लिया, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन और dx। अभी हमने क्या किया है, सिंपल में दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया है, मल्टीप्लाई कराने के बाद उसे हमने अलग अलग कर दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, केवल इसमें खंडशः समाकलन लगाएंगे और ये अपने आप कट हो जाएगा, इसको एज इट इज लेके चलेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे फंक्शन है तो इनवर्स को हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, ये एक्सपोनेंशियल है तो इसे क्या मान लेंगे, दूसरा, क्योंकि आइलेट रूल में ये पहले रहता है और ये बाद में। तो हम लोग इसमें अप्लाई कर देते हैं खंडशः समाकलन। तो पहला फंक्शन, उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, e की पावर x का, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यानी कि tan इनवर्स x, दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा यानी e की पावर x, और इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये हमारा जैसा है इसको एज इट ऐसे रखेंगे, e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो क्या करेंगे हम लोग, ये tan इनवर्स x, e की पावर x का हमारा क्या होता है, e की पावर x माइनस tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में e की पावर x का कितना होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन वही रहता है, और ये dx। इसके बाद में इधर हमारा कितना बचेगा, प्लस e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। इसमें यहाँ पे पूरे का जब होगा तो ये dx और आ जाएगा। तो यहां से देखो क्या होगा, ये e की पावर x tan इनवर्स x माइनस इसे पास पास लिखेंगे तो e की पावर x dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जैसा चल रहा था हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या यहाँ से देख पा रहे हैं, ये माइनस का और ये प्लस का कट हो गया, जैसा कि हमने ऊपर ही बताया था कि इसमें खंडशः लगाते हैं ये बाद वाला क्या होता है, कट जाता है। तो ये बाद वाला यहाँ से कट हो गया, तो हमारा जो राइट आंसर हो गया e की पावर x tan इनवर्स x और प्लस c, यानी जो हमारी पहली स्टेप में जो भी बचेगा वही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, x sin इनवर्स x dx अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो हम लोग सिंपल में क्या करेंगे, sin इनवर्स x को यहाँ पे लेट कर लेंगे, माना sin इनवर्स x इक्वल में कितना t, अगर इसका अवकलन करवाएंगे हम लोग तो इसका होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx बराबर कितना हो जाएगा dt। हम लोग क्या करेंगे, sin इनवर्स x की जगह t का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये sin इनवर्स को उधर भेज देंगे, तो x बराबर हमारा हो जाएगा, हमारा पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे देखते हैं, खंडशः समाकलन का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहला फलन हमारा कितना है t, और दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का समाकलन हो जाएगा, दूसरे का समाकलन यानी sin t और dt माइनस ये पहले का अवकलन हो जाएगा d अपान dt यानी t का, दूसरे का फिर से समाकलन हो जाएगा sin t और dt, बाद वाले का एक बार फिर से हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो ये t हमारा ऐसे ही रहेगा, जैसा कि हमें पता है sin t का कितना होता है माइनस का cos t, माइनस t का कितना हो जाएगा 1, sin t का कितना हो जाएगा, sin t का हो जाएगा माइनस का cos t, और इसका भी एक बार फिर से हो जाएगा। तो ये माइनस का t cos t, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और cos t का हमारा समाकलन होता है sin t और प्लस c। लेकिन इसमें एक समस्या ये रहती है कि हमारा सवाल दिया था x के टर्म में, तो हमें आंसर t के टर्म में नहीं है, हमें किसके टर्म में चाहिए होगा, x के टर्म में। तो ये तो t है, t की वैल्यू हम लोग वापिस करेंगे, माइनस ये t की वैल्यू कितनी है sin इनवर्स x, तो t की जगह sin इनवर्स x हो जाएगा, sin इनवर्स x। अब ये cos t आ गया, तो हम लोग देखेंगे क्योंकि हमें वैल्यू sin t की पता है और यहाँ आ गया cos t, तो ये भी हमारा सूत्र होता है
cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सभी लोग जानते होंगे। अगर हम यहाँ से इधर से स्क्वायर हटा दें, इस पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट। और अगर थीटा की जगह हम लोग यहाँ पे टी कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टी। तो इस cos टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ऐसे लिखा जा सकता है। प्लस ये हमारा कितना है, साइन टी का मान कितना है यार, और प्लस सी। हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स, 1 माइनस ये साइन टी फिर आ गया, साइन टी का मान एक्स है, और प्लस एक्स और प्लस सी। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो बच्चों आशा करते हैं आपको आज के ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। हमने देखा है चैनल पे व्यूअर्स की संख्या बहुत रहती है, लेकिन लाइक की संख्या कम होती है। आप लोग जैसी वीडियो को ओपन किया करें तो सबसे पहले लाइक कर दिया करें। इससे क्या होता है, हम लोगों को एनर्जी मिलती रहती है और हमें ये लगता रहता है कि हमारे वीडियो जो है बच्चों को पसंद आ रहे हैं, ताकि हम और अच्छे से बढ़िया तैयारी करके आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। आप लोगों को एक और सूचना देना चाहते हैं कि यहाँ YouTube पर हम जो भी प्रश्न पढ़ा रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं, जो आपके इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप लोग हम पर पूर्ण विश्वास करके पूरी मेहनत और लगन के साथ ही प्रश्नों को जरूर लगाएं और कॉपी पेन लेके बैठा करें। कोई दिक्कत समस्या हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 95 59 72 93 और 47। तो अगर कोई दिक्कत समस्या है तो आप लोग हमें से संपर्क भी कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। जय हिंद बच्चों। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 12th का टॉपिक खंडशः समाकलन। इससे पहले हम खंडशः समाकलन का एक पार्ट दे चुके हैं, जिसमें हमने खंडशः समाकलन के सूत्र लगा के आपको खंडशः समाकलन करना सिखाया था। आज हम लोग देखेंगे कि खंडशः समाकलन को किसी सूत्र के प्रयोग से कैसे छोटा कर सकते हैं। ये हमारे पास वो सूत्र है जिसका सूत्र का प्रयोग करके हम खंडशः समाकलन के सवालों को छोटा कर सकते हैं। खंडशः समाकलन लगाने से सवाल हमारा काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन ये जो आज हम सूत्र आपके लिए लेके आए हैं, इसे लगाने से आपका 2 या 3 लाइन में आंसर, यानी 2-3 लाइन में खत्म हो जाता है। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं आज उस सूत्र के बारे में। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। वीडियो में लाइक करने वालों की संख्या कम रह जाती है। वीडियो में लाइक जितने ज्यादा बढ़ते जाते हैं तो हम लोगों को उतनी अच्छी मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम लोग पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए कार्य करते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जैसा कि आपने देख ही लिया है, खंडशः समाकलन, जो कि 12th मैथ का टॉपिक है। ये हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जामों में भी इंपॉर्टेंट है, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामों में भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका जो पहला हमारा सूत्र होता है खंडशः समाकलन का, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन। क्या सूत्र होता है, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाता है, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन हो जाता है, दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाता है, और माइनस के बाद जितना भी होता है इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन हो जाता है। आज हम लोग जो आपके लिए सूत्र लेके आए हैं, खासकर ये दोनों सूत्र हैं। क्या सूत्र हैं, e की पावर ax साइन bx अगर इस फॉर्मेट में होता है तो हमारा सूत्र होता है e की पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में a साइन bx माइनस b कॉस bx। अगर हमारा साइन की जगह यहाँ पे कॉस रहता है, ये हमारा पूरा सेम रहता है, तो क्या हो जाता है, माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाता है, ये b हमारा आगे आ जाता है और a उठ के कहाँ चला जाता है, पीछे। तो आप लोग सबसे पहले कॉपी में ये हमारे सूत्र नोट करेंगे, इन्हें अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन आ गया है, e की पावर ax e की पावर 3x साइन 4x dx। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सूत्र लिख लेंगे। इसका सूत्र क्या होता है हमारा, e की पावर ax साइन bx और यहाँ पे dx।
क्या फार्मूला होता है हमारा, देखेंगे e की पावर ax अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में हमारा रहता है a साइन bx और माइनस का b कॉस bx। ये हमारा फार्मूला अप्लाई होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर इसकी कंपेयर करा दें तो x की जगह x है तो a की जगह हमारा कितना है 3, तो हमारी a की वैल्यू पता चल गई 3। यहां देखेंगे ये हमारा bx है, यहाँ 4x है, तो b की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 4। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सूत्र अप्लाई कर देंगे, e की पावर 3x साइन 4x और dx। क्या हमारा फार्मूला है e की पावर ax, तो a का मतलब कितना है 3 और x, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a का मतलब 3 है और b का मतलब कितना है 4 है, ब्रैकेट यहाँ a साइन बी एक्स, a का मतलब 3 है, साइन b का मतलब कितना है 4, माइनस फिर से b का मतलब कितना हमारा 4 और कॉस bx है, b का मतलब 4 है, अब प्लस हमारा क्या हो जाएगा c। तो हम लोग इसे थोड़ा सा और हल कर देंगे, e की पावर 3x, ये 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का कितना हो जाएगा 16, तो 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, ये हमारा 3 साइन 4x माइनस 4 कॉस 4x और प्लस c। तो देखा बच्चों, हमने यहाँ पे सिर्फ एक और एक दो, केवल 2 स्टेप में ही आंसर यहाँ पे निकाल दिया। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इसका खंडसा का। अगर खंडसा का सूत्र लगाएंगे तो ये सवाल कितना बड़ा होता है, हम लोग ये देखने वाले हैं। वैसे हम लोग खंडसा आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आप लोगों को हम दिखाना चाहते हैं। तो जैसा कि भी आप लोगों ने देखा कि लाइट चली गई थी और हम काफी देर से इंतजार भी कर रहे थे कि लाइट आ जाए तो हमारा लेक्चर पूरा हो जाए, और हमको बैठे बैठे आधा घंटा हो गया, आधे घंटे के बाद अब लाइट आई हुई है। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग देखेंगे इसी को खंडसा से जब हम लगाएंगे तो हमारा कैसा होगा, तो देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं खंडसा से इसको कैसे ट्राई करेंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, आई के इक्वल में इसे लेट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहला मान लेंगे, इसे हम लोग पहला मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे दूसरा, और इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, खंडसा समाकलन का। तो लगाते हैं हम लोग खंडसा समाकलन। तो क्या हमारा फॉर्मूला होता है, पहला फलन e की पावर 3x और दूसरे क्या क्या कर देते हैं, दूसरे का समाकलन माइनस पहले वाले का अवकलन कर देते हैं e की पावर 3x। इसके बाद दूसरे का फिर से कर देंगे हम लोग समाकलन साइन 4x dx और माइनस के बाद वाले का एक बार फिर से पूरे का समाकलन कर देंगे। तो अब हम लोग आते हैं, देखते हैं i इक्वल e की पावर 3x, ये ऐसे ही रहेगा। साइन 4x का कितना होता है समाकलन, साइन 4x का होता है माइनस का cos 4x, ये जो 4x है इसका 4 और आ जाएगा नीचे। इतना हो गया, माइनस e की पावर 3x का रहेगा e की पावर 3x और 3x का अवकलन फिर से होगा, तो 3x का अवकलन कितना हो जाएगा 3। साइन 4x का अभी भी हमने करवाया, माइनस का कितना हो जाएगा cos 4x और 4x का 4 और आ जाएगा। इसका भी एक बार समाकलन और होना है, तो ये i इक्वल हमारा हो जाएगा e की पावर 3x, ये माइनस हमारा इधर आ जाएगा cos 4x और अपान कितना है 4। इसमें देखेंगे माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये 3/4, इसको हम लोग बाहर कर देंगे तो इधर हमारा आएगा e की पावर 3x और cos 4x और dx। इसमें हम लोगों ने देखा एक बार अभी खंडसा समाकलन हम लोग लगा चुके हैं, अब फिर से एक बार खंडसा लगेगा, तो ये हमारा पहला हो जाएगा और ये दूसरा। तो देखते हैं हम लोग i इक्वल, ये हमारा ऐसे ही चलेगा cos 4x अपान में 4, ये प्लस का हमारा है 3/4, यहाँ हम लोग ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। इसमें फिर से हम लोग खंडसा लगाएंगे, तो अब की बार हम लोग डायरेक्ट करेंगे, तो पहला फंक्शन और दूसरे का हम लोग समाकलन करेंगे। तो cos 4x का हमारा होता है sin 4x और 4x का कितना हो जाएगा 4 और हो जाएगा अपान में
माइनस ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर 3x और 3x का 3 और हो जाएगा। cos 4x का फिर से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा आएगा sin 4x और 4x का कितना हो जाएगा 4 और ये माइनस के बाद वाला एक बार फिर से हो जाएगा। तो हम लोग ये देखेंगे i इक्वल माइनस e की पावर 3x cos 4x अपान कितना हो जाएगा 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 e की पावर 3x sin 4x और ये 4 चक्कू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे ये 3 3 का 9 माइनस का 9 हो गया, ये 4 चक्कू कितना हो गया 16 समाकलन e की पावर 3x और ये sin 4x और dx। अब हम लोग यहाँ पे क्या चीज देखेंगे कि ये जो हमारी वैल्यू है, ये वैल्यू देखेंगे, ये वैल्यू हमारी किसकी है i की, यानी हमारा यहाँ पे माइनस का 9/16 और ये क्या बन जाएगा i। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। देखेंगे तो ये हमारा i और इक्वल इन दोनों में हम लोग देखेंगे कितना कॉमन मिल रहा है, 16 और 4 में हमारा कॉमन मिल रहा है 16। तो ये 4 का 16 में 4 बार जाएगा तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 e की पावर 3x और cos हमारा कितना है 4x, ये हमारा आ गया। इसके बाद में ये 16 का 16 में एक बार जाएगा तो ये ऐसे ही रहेगा प्लस का 3 e की पावर 3x और यहाँ पे sin 4x, ये हमारा इतना हो गया। ये हमारा माइनस का 9/16 और ये क्या हो गया i, 9/16 i हो गया, कहां से ये हो गया समीकरण 1 से। ये जो वैल्यू है हमने कहां से रखी, समीकरण 1 से। ये वैल्यू जैसे इधर आएगी तो i प्लस 9i/16 हो जाएगा। इधर हमारा कितना बचेगा, e की पावर 3x कॉमन ले लेते हैं, इधर से 16 ले लेते हैं तो ये प्लस का बचेगा कितना 3 sin 4x और ये माइनस का हमारा बचेगा 4 cos 4x। तो अब हम लोग देखते हैं यहां से एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 16, तो ये हमारा 16i और ये 9i, तो 16 9 हमारा कितना हो जाएगा 25i। इधर e की पावर 3x/16 और ये 3 sin 4x माइनस 4 cos 4x। तो देखेंगे हम लोग ये 16 से 16 कट कर देंगे तो हमारा कुल मिला के i इक्वल ये जो 25 मल्टीप्लाई में है ये अपान में आ जाएगा e की पावर 3x अपान 25 और ये हमारा 3 sin 4x और माइनस 4 cos 4x और प्लस हमारा क्या हो जाएगा c। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे बच्चों हमने इन दोनों में क्या देखा, इसी सवाल को हमने अभी लगाया खंडशः समाकलन से लगाया, कितना बड़ा हमारा गया है क्वेश्चन, और उसी को हमने सूत्र से लगाया था तो हमारा बिल्कुल 2 लाइन में सिमट गया। तो हम आप लोगों को यही सलाह देंगे, अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है, अगर 2 नंबर में आ जाता है तब आप लोग फार्मूले का प्रयोग करें और छोटा सा क्वेश्चन 2 लाइन में उसे फिनिश कर दें। अगर हमारा मान लो यही लॉन्ग में आ जाता है, 5 नंबर में आता है, तो हम लोग खंडशः समाकलन का प्रयोग करके लगाएंगे जैसे अभी हमने लगाया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, e की पावर x sin x cos x dx। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बड़ा तरीका प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग सूत्र की सहायता से इसको लगाएंगे। उससे पहले हम लोग इसे एक काम करेंगे, e की पावर x, इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे 2 sin x cos x और dx, और क्या करेंगे 2 का ही हम लोग भाग कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, ये e की पावर x, ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया 2 sin x cos x, यानी ये हमारा फार्मूला होता है sin 2x का। अब हम लोग क्या करेंगे, खंडशः लगाने की गलती इसमें नहीं करेंगे, खंडशः से हमारा सवाल बड़ा हो जाता है, तो हम लोग सीधा सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या सूत्र होता है हमारा, सूत्र होता है e की पावर ax sin bx। अगर हम लोग e की पावर ax sin bx इससे अगर इसकी कंपेयर करेंगे तो हमारा a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x के साथ में कुछ नहीं है तो हो जाएगा 1, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे bx है, तो b की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 2।
तो जो इसका हमारा सूत्र होता है वो सूत्र होता है e⁻ax अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट में हमारा होता है a साइन bx माइनस का b cos bx। तो देखेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पे हमारा 1/2 ये पहले से ही था बाहर, 1/2। इसके बाद e⁻ax है, तो a की वैल्यू 1 है और x हमारा ऐसे ही रहेगा, फिर a की वैल्यू 1 है और प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में यहाँ a की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू साइन bx मतलब 2 है, b की वैल्यू 2 है, cos b की वैल्यू 2 है इंटू x और प्लस c। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो e⁻x अपान 2 दूनी 4 1 5 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, इधर हमारा ये साइन 2x और माइनस का 2 cos 2x और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा c। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखें बच्चों, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर कर देंगे e⁻ax cos bx और dx। इससे अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा a बराबर कितना हो जाएगा 3 और ये bx है, यहाँ 2x है, तो b बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2। हम लोग सिंपल में इसका फॉर्मूला लिख लेंगे e⁻ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो अब की बार हमारा cos वाला सूत्र बना हुआ है, तो cos वाले हमारा क्या होता है b साइन bx और माइनस की जगह क्या हो जाता है प्लस, यहाँ हमारा हो जाएगा a cos bx और प्लस कितना होता है c। हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। e⁻ax, a का मतलब 3 है, a का मतलब फिर से 3 है, b का मतलब कितना है 2, यहाँ b की वैल्यू रखेंगे तो 2 साइन b की वैल्यू 2, a की वैल्यू रखेंगे 3 तो 3 cos b की वैल्यू फिर से 2 और प्लस हमारा कितना c। तो ये हो गया e⁻3x, ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 ये हमारा हो जाएगा 13, ये 2 साइन 2x और प्लस 3 cos 2x और प्लस कितना हो जाएगा c। तो यही बच्चों हमारा आज के क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये आज के सारी कॉन्सेप्ट, ये सूत्र, खंडशः समाकलन की दूसरी मेथड सूत्र वाली अच्छे से क्लियर हुई होगी। आप लोग इन प्रश्नों को जरूर प्रैक्टिस करें और परीक्षा में ऐसे प्रश्न अक्सर आते रहते हैं और उनके लिए घर पे खूब तैयारी करें और अच्छे से पढ़ाई करें। आज आप लोगों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बच्चे, हम जीवन में यही चाहेंगे कि सारे बच्चे जीवन में स्वस्थ रहें, उन्नति करें और खूब सारी तरक्की करें। चिल्ड्रंस डे पे हमारे बच्चों को यही शुभकामनाएं हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो रोज लाते रहेंगे। बच्चों जय हिंद, जय भारत।